हाँ नानी, पता नहीं क्यों हुआ कुछ नहीं, पर फिर भी डर सा लग रहा है मुझे, जैसे जैसे कुछ होने वाला है। कुछ तो हुआ है नानी। नायरा, तुम्हारी बुआ दादी और रुक्मिणी जी जा रही है, लेकिन जाने से पहले न्यूयॉर्क से जो चॉकलेट बर्फी आई है उसे उनका मुंह मीठा करवा, ताकि रिश्तों में मधुरता और बढ़े। शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं हुआ। हाँ। जिस केटरर से मेरी शादी में केटरिंग करवाई थी उनसे नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा खाना बनाया था, आज तक लोग याद करते हैं, तारीफ करते हैं। हाँ प्रॉब्लम है, हम किसी और से ही करवाएंगे। तुम्हारी तो नाक के नीचे कोई बात आती नहीं, पता नहीं हर बात में इतने नखरे। नखरे की क्या बात होगी जब तो ठीक है। ये बाकी होटल की सैंपल्स अगर कोई और पसंद आ जाए तो वो शॉर्टलिस्ट कर दीजिए। ये है ना। ये किसने रेकमेंड किया तुम्हें? पकवान इतना घटिया ऑयली स्पाइसी खाना बनाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी इतनी पुअर है, मैं तो किसी दुश्मन को भी रेकमेंड ना करूं। किसने तुम्हें कर दिया, इसको तो लिस्ट में से निकाल के फेंक दो। इतना सुनाने की क्या जरूरत है? नहीं पसंद तो मत हायर कीजिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो भाई? हाँ तो बात करने का तरीका भी तो होता है। तुमको थोड़ी कह रहा हूं, मैं सिर्फ उसको कह रहा था। अच्छा सॉरी। I'm sorry too. अच्छा उसको छोड़ दीजिए और ये लीजिए, कोई और देख लीजिए प्लीज। ये मैं हटा देता हूँ। ये एवन कैसा रहेगा? रिव्यूज देख लेता हूँ। या ये श्योर। चले नहीं नायरा, तुम जाओ। पता नहीं फिर कब मुझे ऐसा देखने को मिले। ठीक है मैं जाती हूँ, दादी को मेरी हेल्प चाहिए होगी तो। दादी, बुआ दादी यहाँ क्यों आई थी? उन्होंने बताया तो? नहीं दादी, बात कुछ और है। दादी प्लीज बताइए ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ तो हुआ है। तुम्हारी बुआ दादी तुम्हारी ननद का शुद्ध शुभ चाहने लगी है, वो बदल रही है। बहुत खुशी हुई हमें ये देख के। कितनी चिंता है उन्हें कीर्ति की। अगर खुशी है तो वो दिख क्यों नहीं रही? वो इसलिए कि जब सामने वाला आपकी या आपके अपनों की खुशी के लिए कुछ कर रहा हो तो फिर आपका भी ये कर्तव्य बन जाता है कि उनके उम्मीदों पे खरे उतरना। इसलिए अब हमें अपनी पीठ कसनी होगी। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो। माँ, आपने कहा था ना कि कीर्ति के नाम से ऑफिस में मिठाई बिठवा दें, तो मिठाई के साथ साथ बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। मुझे लगा कि कीर्ति को कल ऑफिस ले जाएंगे, उसके हाथ से करवा देंगे काम। नहीं। क्यों दादी, आप मना क्यों कर रही है? क्योंकि उसे एक छोटी सी पूजा के लिए जाना है। कौन सी पूजा माँ? आपने
पहले नहीं बताया इस बारे में कुछ? हाँ, क्योंकि ये पूजा उसके ससुराल वालों ने रखी है। नायरा की बुआ दादी आई थी अभी, वो बता के गई है। ठीक है, तो हम पहले पूजा कर लेंगे और फिर वहीं से चले जाएंगे, है ना दी? यही सही आइडिया, मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूजा में सिर्फ कीर्ति जाएगी और कोई नहीं। यहाँ इतने सारे काम बिखरे पड़े हैं, उन पे ध्यान दो तुम लोग। एक छोटी सी पूजा है, कीर्ति जाके करेगी और वापस आ जाएगी, बात खत्म। पर दादी ऐसे अकेले? अकेले क्यों? उसके ससुराल वाले हैं ना उसके साथ में। अब थोड़े दिनों में तो सब उन्हीं के साथ करना है उसे, तो फिर आज क्यों नहीं? हाँ दादी, पर अभी तो कीर्ति इस घर से जा रही है, ऐसे अकेले भेजना अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट नायरा उसके साथ चली जाए तो। हाँ, नायरा होगी तो मुझे भी। हमने कहा ना, कोई नहीं जाएगा। और तुम लोगों ने कसम खा रखी है हमारी घर बात काटने की। क्या हमें समझ नहीं है इन सब बातों की? नहीं दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस, तो फिर इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। छोटी सी पूजा है, कीर्ति जाएगी, करके चली आएगी। अब तुम सब अपना अपना काम करो, जाओ। जी को हो क्या गया अचानक? क्या हुआ माँ को? कुछ बात हुई क्या किसी की? बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है शायद, शादी भी नजदीक है शायद इसलिए। हाँ एक्चुअली हो भी सकता है। हाँ पक्का यही बात होगी। आई नो दादी को कितनी चिंता है मेरी, पर मुझे लगता है कि बात कुछ और है। जब से बुआ दादी और रुक्मिणी दादी। नहीं नहीं, लाइए दादी, मुझे दीजिए, मैं दे देती हूँ। जब से वो डायरी देखी है दादी ने, तब से उनका मूड कुछ कहीं उसी में। ऐसा कुछ तो नहीं? अब चाची, वो डायरी आपने भेज दी क्या पंडित जी को? नहीं नहीं, वो रही। पंडित जी शायद दोबारा आने वाले ना, तब दे दूंगी। जी। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी बेटा, ना चाहते हुए भी हमें इसका हिस्सा बनना पड़ा। हाँ नायरा, वहां बैठी रहोगी लेकिन मेरा काम नहीं करोगी कभी। कौन सा काम? वही जो कहा था मैंने। कब? अब वो भी याद नहीं तुम्हें? एक काम कहा था वो भी याद नहीं रख सकती। वेरी बैड नायरा। अब सॉरी, नहीं याद। भाई गॉड, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। बाकी तो सबके काम याद रहते तुम्हें, इसका काम, उसका काम, घर का काम, शादी का काम, लव कुश का काम भी कभी नहीं भूलती, लेकिन मेरा काम भूल जाती हो। इतना अनलकी तो मैंने कभी फील नहीं किया। कार्तिक, बस बस बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस समझ गया हूं मैं सब कुछ। एक भोले भाले लड़के को फंसा लो, उसके बाद उसे इल ट्रीट करो। वेरी बैड। कार्तिक। क्या है? अरे क्या? अरे समझ गया हूं मैं तुम्हारी सारी हरकत। तुम ना, या तो तुम सीधा सीधा बताओ कि काम क्या है, क्योंकि मैं भूल रही हूँ, वरना अपना मुंह बंद रखो। अरे वही जो तुमने कहा था। क्या कार्तिक? जल्दी बताओ, देखो पकाओ मत। वही स्माइल करने वाला काम, इस चेहरे पे चमक रखने का काम नायरा। यही वाली स्माइल, ये स्माइल हमेशा देखना चाहता हूं मैं। जब तुम उदास होती हो ना तो मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी स्माइल नहीं जाती, मेरी जान चली जाती है उस वक्त। घबराहट होने लगती है जब तुम्हारी आवाज में वो खनक नहीं सुनता जो मेरे दिल की धड़कनों को चलाते हैं। सॉरी कार्तिक, वो मैं। पता है, बहुत जिम्मेदारियां आ गई है तुम पर, दोनों घरों की चिंता है तुम्हें, पर फिर भी अगर
हो सके तो सिर्फ मेरे लिए हमेशा स्माइल करते रहना। कार्तिक, तुम ना एलियन हो, जुपिटर, मार्स, कहीं से तो आए हो। क्यों? क्योंकि इस धरती में तो ऐसे प्राणी है नहीं। कौन इतना प्यार करता है अपनी बीवी से? कौन करता है उसके इतने जिक्र? मैं इस पूरी दुनिया में भी ढूंढूं ना, चिराग नहीं, स्टेडियम की बड़ी वाली लाइट्स लेके भी ढूंढूं ना, तो भी तुमसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो ना यार। अब तुम्हारे जैसी रेयर पीस बना लिया तो फिर भगवान ने भी सोचा होगा कि इसे मैच करने के लिए एक और रेयर पीस तो बनाना पड़ेगा। तुम भी तो पता नहीं किस ग्रह से इस धरती पर आ गई हो, सिर्फ मेरे लिए।